अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम शुरू करते हैं चिकन कौरमा बनाना। तो सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज ले लिए थे, उन्हें बारीक काट कर अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे और ब्राउन होने के बाद हम इसका तेल निकाल कर इसे हम किसी कागज़ पर रख देंगे। तो देखिए, बस इतने लाइट ब्राउन करने, ज़्यादा नहीं जलाना, वरना फिर सालन का कलर जो है वो काला पड़ जाएगा। तो इसको लाइट ब्राउन करने जैसे ये है। तो ये हमारे पक चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल कर किसी ट्रे में, किसी पेपर के ऊपर रख देंगे और अपना सालन बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, हमने कागज़ बिछा कर एक ट्रे में, उसमें हमने ये बिछा कर रख दिए हैं। जब तक ये सूखते रहेंगे तब तक हम दूसरा काम शुरू करते हैं। हमने आधा किलो दही ले ली थी और इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया। अब इसमें मसाले जो जाएंगे, उसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाला है और 1 चम्मच नमक का हमने इसमें शामिल किया है। ये गरम मसाला है, आधा चम्मच ये इसमें गया। और अब इसमें जाएगा, ये है आधा चम्मच साबित ज़ीरा, ये हमने इसमें डाला है। 2 स्टिक दालचीनी के हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। और ये 4-5 अदद लौंग हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और ये 5-6 अदद छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची, इसका भी फ्लेवर कमाल का आता है, ये हमने शामिल कर ली। और तकरीबन हमने 20-22 अदद काली मिर्च जो हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए। और 1 चम्मच जो है भरकर ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमने इसमें शामिल कर लिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। तो अच्छे तरीके से पहले यानी हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर का और 1 चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, वो अभी हम इसमें शामिल करेंगे। सारे मसाले हमने दही में शामिल कर लिए हैं। और अब ये देगचा जो है वो चूल्हे पे नहीं चढ़ा हुआ, ये नीचे रखा हुआ है देगचा। इसमें हमने 1 पाव तेल डाला है, कुकिंग ऑयल 1 पाव, ठीक है। 1 पाव तेल में ये सारा जो हमने दही में मसाले डाले थे, वो सारी की सारी दही जो है वो हम इस तेल में शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद फिर हम इसे अच्छे तरीके से डोई की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे तेल में। उसके बाद फिर हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और तेल और हमारा ये सारा दही वाला मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको अभी, और उसके बाद हमने इसमें आधा किलो चिकन शामिल कर लिया हमने। तो ये आधा किलो चिकन की रेसिपी है, ये जहन में बिठा लें आप कि ये आधा किलो चिकन हमने इसमें शामिल करके अब हम इसे चढ़ाएंगे चूल्हे पर। तो इससे पहले आप चूल्हे पर न चढ़ाइएगा, पहले ये सारे मसाले मिक्स करके उसके बाद आप इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे। अच्छा, चूल्हे पर चढ़ाने के बाद हम इसे फुल आंच पे, तेज़ आंच पर हम इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। और 5 मिनट कुक करने के बाद हम इसे ढक देकर कम से कम 15 मिनट हम इसे स्लो आंच में रखेंगे, ताकि मुर्गी भी अपना पानी छोड़े और दही भी अपना पानी छोड़े और ये जो है पूरा पक कर तैयार हो जाए। तो हम 15 मिनट के लिए अब इसे ढक कर रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए लुक चिकन कौरमा का। अब ये तकरीबन पक चुका है। हमने इसे 15 मिनट रखा, देखें तेल ऊपर आ गया है और दही का पानी भी सूख चुका है और चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा था वो भी सूख चुका है। और जनाब, ये है हमारे प्याज, हमने जूसर वाले जग में शामिल किया है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि पानी के बगैर ये ग्राइंड नहीं होंगे। तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उसके बाद इसका एक पेस्ट बना लेंगे। 3-4 मिनट तक चलाकर इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लें। तो हमारा पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है।
और हमारी इस चिकन को और चिकन कोरमा को तकरीबन हल्की आंच में पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें प्याज वाला जो है हम ये बैटर वो इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से घुमाकर और फिर हम इसे 5-6 मिनट तक फिर हल्की आंच में ढक देकर हम इसे रख देंगे। और ये हल्की आंच में हमारी जो ग्राइंड किए हुए प्याज हैं वो भी इसमें पक कर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम इसे ढक कर 5-6 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखें 5-6 मिनट हो चुके हैं हमें, और हमारा जो चिकन कोरमा जो है वो बिल्कुल पक कर रेडी हो चुका है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और बिल्कुल जल्दी तैयार होने वाला सालन। बिल्कुल आधे घंटे में आपका ये सालन तैयार हो जाएगा, बशर्त ये कि आपका सारा सामान अवेलेबल हो। तो ये देखें हमारा बेहतरीन सा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और सारे हमने इसमें घर के मसाले डाले हैं। सिर्फ़ एक मेहरबानी कीजिएगा कि आप इसमें जो जायफल जावित्री है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में बताते हैं कि आप जायफल जावित्री भी डालें, वो खुशबू ज़रूर देती है, लेकिन उसके अपना इस्तेमाल से सालन में जो है वो खाने से सीने में जलन सी होती है, वो जलन पैदा करता है। हाँ, तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है डालना। हमने इसमें छोटी इलायची डाल दी है और छोटी इलायची अपना काम दिखाएंगी, तो वो मत डालिएगा आप। हाँ, मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा जायफल जावित्री का, तो वो आप मत डालिएगा। फिर आप कोरमा मेरे स्टाइल से आप बना कर खाइएगा और फिर मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाअल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।